पबजी, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पबजी का नाम ना सुना हो, क्योंकि इस गेम को सभी उम्र के लोग खेलना पसंद करते हैं। पर क्या आपको पता है पबजी को बनाने वाला इंसान कौन है? वो कहते हैं ना, एक आइडिया आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की लाइफ पूरी तरह चेंज कर दी। यस, मैं ब्रेंडन ग्रीन की बात कर रहा हूँ। ब्रेंडन ही वो शख्स है जिन्होंने पबजी क्रिएट किया, पबजी बनाया। ब्रेंडन की लाइफ में ऐसा दिन भी था जब उनके पास कोई काम नहीं था, उनका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली था, लेकिन पबजी ने उनकी लाइफ रातों रात चेंज कर दी। आज मैं आपसे ब्रेंडन की लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा एंड आई एम श्योर आपको ब्रेंडन की लाइफ से कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। ब्रेंडन ग्रीन आयरलैंड में पैदा हुए थे और इनकी करियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफी और डीजे का काम किया करते थे और साथ ही साथ ये एक पार्ट टाइम वेब डिजाइनर भी थे। ब्रेंडन अपनी लाइफ शादियों में फोटोज क्लिक करके वेब को डिजाइन करके गुजार रहे थे और ये कभी कभी डीजे भी बन जाया करते थे। ब्रेंडन की लाइफ का कोई खास मकसद नहीं था और इसलिए उन्होंने ब्राजील जाने का फैसला लिया, जिसके बाद ये ब्राजील में फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करते। वहीं पर इनकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत ही जल्द दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 साल बाद ही इनकी शादी टूट गई, इनका डिवोर्स हो गया और यही वो टाइम था जब ब्रेंडन की लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गया। और हाँ दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना, जब भी हारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है तो वही हारी लाइफ आपको दूसरा दरवाजा भी खोल के देती है। तो ऐसा ही कुछ ब्रेंडन के साथ भी हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राजील में थे, वो वहाँ पर फंस चुके थे और उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे अपने घर वापस जाने के लिए। ब्रेंडन के मुताबिक ब्रेंडन के पास टिकट लेने के भी पैसे नहीं थे, तो ब्रेंडन ने पैसे जमा करना शुरू कर दिया ताकि वो टिकट के पैसे जमा करके अपने घर वापस जा सके। उन्होंने अपने खर्च कम कर दिए और ज़्यादातर टाइम अपने घर पे ही स्पेंड करने लगे वो। और यही वो टाइम था जब उनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो। जब वो अपने कमरे में बोर हो रहे होते तो उन्होंने वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया ताकि उनका टाइम पास हो सके और यहीं से उनको ऑनलाइन गेम्स के बारे में पता चला। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट वीडियो गेम में बढ़ता चला गया। 2014 में इन्होंने टिकट के पैसे जमा करके टिकट बुक कर ली और अपने घर वापस चले गए, लेकिन इनकी लाइफ में स्ट्रगल अभी भी ख़त्म नहीं और अभी भी इनके पास पैसे नहीं थे, अकाउंट भी अभी तक खाली था और अब इनको कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी और यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने के लिए मजबूर हो गए। यानी कि आयरलैंड की गवर्नमेंट इनको ज़िंदगी गुजारा करने के लिए थोड़े से पैसे दे देती थी क्योंकि ये अनएम्प्लॉयड थे। ब्रेंडन के मुताबिक उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी और ब्रेंडन की उम्र अब 40 साल हो चुकी थी और इनकी लाइफ में नाकामियों के सिवा और कुछ नहीं था। और ब्रेंडन के लिए उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। ब्रेंडन के पास कुछ नहीं था करने के लिए, उन्होंने फ्री गेम्स के मोड्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ब्रेंडन को एक जापानीज़ मूवी बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस मूवी में बताया गया है किस तरह लोग ज़ॉम्बीज़ से सर्वाइव करते हैं और ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने एक गेम, ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी स्टोरी से इंस्पायर लेके एक मोड बना लिया, जिसके साथ साथ ये गेम के डिज़ाइन और कोडिंग भी सीखने लगे। ब्रेंडन की किस्मत अब अच्छी थी कि जो उन्होंने आर्मा 2 का मोड बनाया था वो काफ़ी फेमस हो चुका था, जिसके बाद ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की तरफ से कॉल आई, जिन्होंने ब्रेंडन को गेम कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की बात की और ये बात सुनकर ब्रेंडन बहुत खुश हो गए। उसके बाद वो फ़ौरन ही वेलफेयर के ऑफिस गए और उन्होंने कहा कि मुझे अब इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। फिर सोनी के साथ उन्होंने HIZI मॉन्टेक गेम पर उन्होंने काम किया। 2016 में साउथ कोरिया के कंपनी ब्लू हॉल ने ब्रेंडन को कांटेक्ट किया और इनके लिए एक बैटल रॉयल गेम बनाने का ऑफर किया, जिसके बाद ब्रेंडन साउथ कोरिया चले गए। पबजी का फुल फॉर्म प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर्स अननोन असल में ब्रेंडन का ही नाम है जो वो गेम खेलते वक्त यूज करते और उन्होंने उसी पर पबजी का नाम रख दिया और यहीं से उनको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो। और 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए, जिसके बाद पबजी की सेल इतनी ज़्यादा बढ़ गई ब्रेंडन पूरी तरह से हैरान हो गए। सिर्फ 1.5 साल में ही गेम की 5 कॉपीज़ बिक चुकी थी 5 करोड़ में और मोबाइल पर इस गेम को 200 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके थे और ब्रेंडन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। और जब ये गेम एंड्रॉयड के लिए आया तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका था और आज आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रेंडन के पास
कितना ज़्यादा पैसा होगा। जो व्यक्ति गवर्नमेंट के पैसों के सहारे अपना गुजारा कर रहा था, आज उसके पास कितना पैसा है। और आपको पता है उनकी नेट वर्थ $5 बिलियन है, यानी कि 38,000 करोड़ इन इंडियन रुपीस। और ब्रेंडन आज 44 साल के हैं और एम्स्टरडैम में रहते हैं। ब्रेंडन की स्टोरी से आप ये सीख सकते हैं कि आपकी एज कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया आपके पूरी ज़िंदगी को, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है और आप किसी भी एज में सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो या सक्सेस आपको मिल सकती है, व्हाटएवर जो भी है। सो थैंक यू सो मच गाइज़।